सब्सक्राइब करें घसेरी चैनल और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल दबाएं नए वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, आपने जिम कॉर्बेट का नाम तो सुना होगा। एक अंग्रेज शिकारी जिन्हें कुमाऊं में नरभक्षी बाघों के शिकार करने के लिए जाना जाता है। उन्हीं के नाम पर उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का नाम रखा गया है। जिम कॉर्बेट ने अपनी आधी से अधिक जिंदगी इन जंगलों में बिताई थी। जिम कॉर्बेट के बारे में कहा जाता है कि उन्हें हर तरह के पक्षियों और जानवरों की जानकारी थी। बाघ आसपास हो तो वह गंध से पता लगाकर बता देते थे कि बाघ अभी कितनी दूर है। लेकिन जब जिम कॉर्बेट का सामना कुछ अदृश्य शक्तियों से हुआ तो उनके पास भी इनका कोई जवाब नहीं था। इनका जिक्र उन्होंने अपनी पुस्तक जंगल लोर में भी किया है। जिम कॉर्बेट का जन्म नैनीताल में हुआ था और वह कुमाऊं के लोक जीवन से अच्छी तरह से परिचित थे। वह जानते थे कि गांव के लोग किसी चुड़ैल के बारे में बात करते हैं। वह जानते थे कि वह कैसी आवाज़ निकालती है। वह जानते थे कि वह कैसे चलती है। जिम कॉर्बेट ने चुड़ैल के बारे में लिखा था, चुड़ैल सबसे भयानक बुरी आत्मा होती है जिसके पांव उल्टे होते हैं। जिस तरह से सांप एक पक्षी को सम्मोहित करके अपना शिकार बनाता है, उसी तरह से चुड़ैल भी किसी इंसान को सम्मोहित करके उसे अपने वश में करती है। उससे बचने का एक ही रास्ता है, अपनी आंखें बंद कर दो। कमरे में हो तो मुंह ढककर लेट जाओ। जिम कॉर्बेट ने भी चुड़ैल की मौजूदगी को एहसास किया था। उन्होंने 3 बार चुड़ैल की आवाज़ सुनी थी। उन्होंने लिखा था, ये ऐसी आवाज़ें थी जिससे किसी का खून जम जाए और धड़कन थम जाए। वीडियो पूरा देखना, इसमें हम जिम कॉर्बेट और चुड़ैल से जुड़े 3 किस्से आपको सुना रहे हैं। जिम कॉर्बेट काला ढूंगी में रहते थे, जो नैनीताल से लगभग 30 किलोमीटर दूर है। शाम ढल चुकी थी, अंधेरा घिर आया था। बंगले में जिम कॉर्बेट और उनकी बहन मैगी थे। जिम कॉर्बेट ने रात का भोजन किया और वह बंगले में टहलने लगे। तभी उन्हें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। यह वैसी ही आवाज़ थी जैसा उन्हें पता था कि चुड़ैल निकालती है। रूह कपा देने वाला भयानक स्वर। लेकिन जिम कॉर्बेट डरने वालों में से नहीं थे। वह समझ गए थे कि आवाज़ हल्दू के पेड़ की तरफ से आ रही है। उन्होंने अपनी टॉर्च निकाली, बंदूक थामी और दूरबीन से पेड़ को देखा तो वह हक्के बक्के रह गए। उन्हें पेड़ में ऐसा पक्षी दिखा जैसा उन्होंने कभी देखा ही नहीं था। वह गरुड़ जैसा बड़ा था, लेकिन दिखने में उल्लू जैसा था। अंधेरे में भी वह उसे मारना चाहते थे, लेकिन उनकी बहन मैगी डरी हुई थी और उसने जिम कॉर्बेट को ऐसा करने से रोक दिया। ऐसे ही जिम कॉर्बेट एक रात को ठाक की नरभक्षी बाघिन को मारने के लिए मचान पर बैठे हुए थे। चारों तरफ
अंधेरा था। दूर एक गांव था, लेकिन वह भी अब भुतहा पड़ चुका था। मतलब उस गांव में कोई नहीं रहता था। जिम कॉर्बेट बागिन का इंतजार कर रहे थे कि अचानक उन्हें उस सुनसान गांव से किसी के पीड़ा में कराहने की आवाज़ सुनाई दी। जिम कॉर्बेट करते भी तो क्या करते, उन्होंने उस आवाज़ को नज़रअंदाज किया और आखिर में वह 30 नवंबर 1938 को नरभक्षी बागिन को मारने में सफल रहे। जिम कॉर्बेट चुड़ैल के बारे में जानते थे और इसलिए वह जब कहीं किसी नरभक्षी को मारने के लिए जाते थे तो स्थानीय लोग उनसे ऐसी बातों को छिपा देते थे ताकि उन्हें अकेले में डर न लगे। ऐसा ही एक किस्सा चंपावत का है, जहां 19वीं सदी के आखिरी और 20वीं सदी के शुरुआती दशक में एक नरभक्षी बागिन ने आतंक मचा रखा था। इस बागिन ने 436 लोगों को अपना शिकार बनाया था। यह 1907 की बात है। स्थानीय तहसीलदार ने जिम कॉर्बेट को सूचना पहुंचाई कि बागिन फिर से इस क्षेत्र में पहुंच चुकी है और वह लोगों को अपना शिकार बना रही है। जिम कॉर्बेट वहां पहुंचते कि बागिन ने 16 साल की एक लड़की प्रेमिका देवी को मार दिया था। जिम कॉर्बेट खून के निशान का पीछा करते हुए जंगल में गए। उन्होंने बागिन को देखा लेकिन उसे मार नहीं पाए। कहने का मतलब यह है कि जिम कॉर्बेट ऐसे शिकारी थे जो डरते नहीं थे, लेकिन उस रात जो कुछ हुआ उससे यह निडर शिकारी भी डर के मारे पसीने से तरबतर हो गया था। रात ढलने वाली थी और जिम कॉर्बेट तब जाकर रेस्ट हाउस पहुंचे थे। वहां तहसीलदार उनका इंतजार कर रहा था। उन दोनों ने बागिन को मारने के लिए आगे की योजना बनाई और इसके बाद अचानक तहसीलदार उठ खड़ा हुआ। तहसीलदार ने कहा, मैं अभी गांव जाऊंगा, यहाँ नहीं रहूंगा। जिम कॉर्बेट हक्के बक्के रह गए। क्यों? क्योंकि रात हो चुकी थी और तहसीलदार यहाँ रुकने के बजाय गांव जाना चाहता था, जबकि क्षेत्र में नरभक्षी बागिन का भय व्याप्त था। उन्होंने तहसीलदार को समझाया लेकिन वह नहीं माना। तहसीलदार ने बंगले में ठहरने के बजाय बाग से भिड़ना उचित समझा। वह मशाल जलाकर गांव चल दिया। जिम कॉर्बेट ने उस रात के बारे में अपनी किताब में इतना ही लिखा है, मेरे पास उस बंगले से जुड़ा एक किस्सा है लेकिन उसे मैं नहीं सुनाऊंगा। लेकिन उनके भांजे मॉरिस नेस्टर के अनुसार उस रात उनके साथ बंगले में एक नौकर बहादुर खान भी था, जिसने बाद में जिम कॉर्बेट की बहन मैगी को यह किस्सा सुनाया था। बंगला सुनसान जगह पर बना था। उससे जुड़े कुछ किस्से थे जिनके बारे में न तो जिम कॉर्बेट जानते थे और ना ही उनका नौकर बहादुर खान। जिम कॉर्बेट रात का भोजन करने के बाद कमरे में सोने चले गए। बहादुर बाहर बरामदे में सोया था। अचानक उसे रात में साहब के कमरे से अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। वह सहम गया। तभी धड़ाम से कमरे का दरवाज़ा खुला। साहब यानी जिम कॉर्बेट दौड़कर कमरे से बाहर निकले। उन्होंने शर्ट नहीं पहन रखी थी। वह पसीने से तरबतर थे और बुरी तरह हाँफ रहे थे। बहादुर ने पूछा तो जिम कॉर्बेट ने सिर्फ इतना कहा, मैं अंदर कमरे में नहीं सोऊंगा, बाहर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जिम कॉर्बेट के साथ कमरे में क्या हुआ था यह कोई नहीं जानता। जिम कॉर्बेट ने भी
उस घटना को भुलाकर इसके बाद 300 लोगों के साथ गश्त पर जाकर नरबख्शी बागिन को मार गिराया था। लेकिन यह रहस्य उनके लिए भी हमेशा रहस्य ही रहा कि वह कौन थी जो उन्हें डराती थी।